नमस्कार। मैं हूँ निदेश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बीएन परिचर्चा। जैसे कि पहले ही हमने बताया था कि एनएचएआई की मनमानी पर हम लोगों का कई वीडियो पार्ट बनेगा, तो आज उसी कड़ी में हम लोग दूसरे पार्ट की ओर अग्रसर हैं और आपको मैं दिखाना चाहूंगा। थोड़ा सा व्यू दिखाइए एनएच का। मैं अभी बिल्कुल एनएचएआई के बगल में हूँ और जगह का नाम है यमुना नगर, जो अटका पूर्वी पंचायत में पड़ता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर लड़ाई विकास बनाम रैयत, जिसको हम बोल सकते हैं कि विकास बनाम अधिकार की लड़ाई है। यहाँ के रैयत किसी भी प्रकार के विकास में बाधा नहीं बनना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो विकास है वो गरीबों के अधिकारों में अगर बाधा बनती हो तो ये भी किसी दृष्टिकोण से जायज नहीं है। और निश्चित ही सरकार जो गहरी नींद में सोई हुई है, एनएचएआई जो गहरी नींद में सोई हुई है, हम लोग उसे जगाने की कोशिश करेंगे। तो इसी कड़ी में आइए हम हमारे समक्ष एक भू रैयत है श्रीरंजित मेहता, इनकी भी जमीन जा रही है। तो मैं चर्चा की शुरुआत करता हूँ। भैया आप बताइएगा कि आपकी कितनी जमीन जा रही है इस 6 लेन चौड़ीकरण में? लगभग पूरा डाटा तो अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन लगभग बता सकते हैं कि कितना जा रहा है। लगभग 15 डिसमिल से प्लस 15 डिसमिल से प्लस जा रहा है। तो आने की जिस घर में आप रहते आ रहे हैं, आपके वंशज रहते आ रहे हैं, बहुत पहले से आप रह रहे हैं, वो घर आपका टूट जाएगा, है ना। और निश्चित ही उसके पुनर्वास की भी चिंता होगी आपको, उसका पुनर्वास होना चाहिए। तो किस प्रकार की दिक्कतें झेलनी पड़ रही है आपको? मान के चलिए अभी आप घर भी नहीं बना पा रहे होंगे कि भविष्य में आगे आने वाले समय में टूटेगा। घर को इसके चलते हम लोग रिपेयर भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, मकान टूट जाएगी, सब क्या करेगी सरकार, इसका कोई। और परिवार तो रुकेगा नहीं, परिवार बढ़ता जा रहा है और रहने का जो जगह था वो घटता जा रहा है। कहीं ना कहीं आप उसमें 2 तल्ला बना देते, 3 तल्ला बना देते, है ना, वो बनाते और उसमें लोग रहते थे। लेकिन अभी स्थिति जस की तस बनी हुई है। कहने का मतलब आप किसी भी प्रकार का वहाँ विकास का काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और खाली जमीन भी है, वहां भी तो घर नहीं बनाने पाते हैं, खाली भी जमीन होगा आपका। है कि अधिग्रहण की है 2013 में सर्वे रोड 6 लेन चौड़ीकरण के लिए किया गया जी, और 2015 में अखबार के माध्यम से प्रकाशित हुआ जी, जो मकान जिसमें अवस्थित है, जिस जमीन पर जी, उसका आवासीय है, वो प्रकाशित हुआ है उसमें जी, जो मकान के बगल में उसको घरबारी लिखा है जी, और जो कृषि का है कृषि लिखा था जी। इसी पे चलते हुए फिर बाद में 2015 में वही जमीन को सरकार ऐसे कृषि कर देती, जिस जमीन में मकान अवस्थित है जी, उस जमीन को हाँ, सरकार फिर उसको कृषि घोषित कर देता है कि कृषि है, जबकि मकान का स्ट्रक्चर का भी उसमें जी प्रावधान था, स्ट्रक्चर का बिल बना है उस फ्लोर पर जी, लेकिन जमीन का किसमें कृषि कर दे रहा है, तो उससे सारा मामला गड़बड़ा जा रहा है। जबकि देखनी चाहिए कि जब उसी जमीन पर अवस्थित है, उसी जमीन में मकान बना हुआ है और मकान का स्ट्रक्चर का भी बिल दे रहे बना हुआ है जी। अब कैसे सरकार उसको कृषि कह रहे हैं और वही जमीन का जब रजिस्ट्री करने जाते हैं तो आवासीय दर से हम लोगों को रजिस्ट्री करना पड़ता है। हाँ, ये भी बात है कि रोड किनारे जमीन जितने हैं, हाँ, जब हम लोग रजिस्ट्री डीड लेते हैं, खरीद बिक्री होती है तो जी, जब हम लोग डीड लेते हैं तो हम लोग को आवासीय के रेट से डीड लेना पड़ता है जी,
तो कहीं ना सरकार को जब देने के बारे आए हैं तो वो बोलते हैं कि कृषि है, इसमें जमीन है। कहीं ना कहीं ये सरकार का दोहरा रवैया है कि नहीं है? हाँ, आप इसको मानते हैं कि नहीं? ये सरकार हमको क्या लगता है कि नियम कानून के तख्ते पर रख के चल रही है, क्या हमको वही समझ में आ रहा है। क्योंकि विकास में हम लोग बाधा नहीं बनना चाहते। विकास का बाधा हम कहाँ से भी नहीं है। विकास होना चाहिए, हम लोग को उचित मुआवजा मिले जी, अच्छे रोड बने, हम लोग विकास के बाधक नहीं है। विकास के बाधक कोई भी नहीं होता है, लेकिन विकास का मतलब तो ये नहीं कि आप हमारे रहने की जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। तो आप पुनर्वास की व्यवस्था कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, क्या कहना चाहते हैं इसमें? अब सरकार की सोच और मंशा जिस तरह से लग रहा है जी कि लोगों को ऐसे भी हटा देगा, ऐसी ऐसी तो हटाना नहीं चाहिए। क्या सरकार को भी कोई अधिकार नहीं है। सरकार का मतलब क्या होता है कि वो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाया गया। अरे बजट प्रकाशित हुए थे जो सरकारें ने किए थे, कि हम लोग किए थे, या केंद्र से हो या राज्य से, तो प्रकाशित हुआ तो लोग वही वो लोग कानून के हटा रहे हैं। जी, तो सरकार से आप विशेष निवेदन क्या करना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को आवासीय रेट से हम लोग को दिया जाए जी, मकान का जो मुआवजा उचित है जो भी दिया जाए जी, और सरकार अपने काम करे, काम करे, हम लोग उसमें सहयोग करेंगे, लेकिन हम लोग को उचित मुआवजा होनी चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो 15 में हम लोग को बना था 218 करोड़, जी, फिर उसी का सरकार फिर उसी संशोधन कर दिया, फिर 100 कुछ करोड़ कर देती है, रिवाइज करके 120 करोड़ देती है। मैंने 100 करोड़ के अंदर ला के रख देता है। तो आखिर बीच वाला में 218 करोड़ वाला में स्वयं किसी का नहीं है, लेकिन बीच वाला में जो है उसमें केंद्र का हस्ताक्षर भी है, हस्ताक्षर भी है। हालांकि हम लोग आंकड़ों के साथ भी बात करेंगे, भैया के साथ हम लोग बैठेंगे और डीएन पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप यही जानिए कि कहीं ना कहीं एनएचएआई और सरकार के दोहरे रवैये के कारण अटका आज भी विकास से वंचित है। क्योंकि जब मकान टूट जाता है और मुआवजा मिल जाता है तो कहीं ना कहीं लोग डेवलपमेंट करते हैं, अपना घर अच्छा से बना लेते हैं। जी, अब अचानक आएगी सरकार और बोले कि घर तोड़ देंगे तो लोगों को रहने की जगह तो नहीं रहेगी, रोड पर रह जाए, कहाँ रहेंगे? आदमी मतलब उनके अंदर अस्थिरता हो जा रही है, स्थिर नहीं हो पा रहा है कि आखिर क्या होने वाला है, ये भी तो पता नहीं चल रहा है, क्या होने वाला है ये नहीं पता चल रहा है। नहीं, इस परिस्थिति में कहीं ना कहीं हम लोग भी सरकार से निवेदन करेंगे, माननीय नितिन गडकरी जी से निवेदन करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके त्वरित कार्रवाई करते हुए और इसका निष्पादन करें, ताकि पीछे भी बन चुका है, यहाँ से 200 मीटर 300 मीटर के पीछे तक बन चुका है, 1 किलोमीटर, हाँ यहाँ से 1 किलोमीटर ये बन चुका है, लेकिन यहाँ से छूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा जमीन में आवास बना हुआ है, आवास बना हुआ है, हम आवासीय दर से मुआवजा मांग रहे हैं और सरकार जबकि जबरदस्ती कर रही है कि हम कृषि दर से मुआवजा दें। तो आगे हम लोग और भी रंगीतों से बात करेंगे। और कुछ बोलना चाहते हैं तो? पहले मकान का जिसका मान लीजिए लगभग 25 लाख बना हुआ था जी, अब वही मकान का दिखा दिया है जी 7 लाख 8 लाख 7 लाख 8 लाख, 25 लाख से सीधे 7 लाख आ गया लगभग। तो ये सब सरकार की रवैया है, उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं, कुछ नहीं है। आगे मिला के सारा जमीन को कृषि बना दिया गया। हाँ, रैयतों से बिना बात किए। हाँ, हम लोग कुछ इसके पहले आर्बिट्रेशन भी गए थे, आर्बिट्रेशन गए तो वहाँ हम लोग वकील के माध्यम से गए जी, तो हम लोग को पता ही नहीं चला कि कब क्या डिसाइड हो गया। मैंने हम लोग आप लोग प्रयास कर रहे हैं, हाँ बहुत, लेकिन सुना कहीं नहीं जा रहा, कहीं नहीं, सांत्वना दिया जा रहा है। अन्नपूर्णा देवी आई, जिसके उस समय भी अन्नपूर्णा देवी के पास गए जी, राज्य सरकार के पास भी गए, बाबूलाल मरांडी पास भी गए, अर्जुन मुंडा पास भी हम लोग गए, लेकिन कहीं कोई सुनने को तैयार नहीं है। मोटे तौर पर कहा जाए, यानी कि रैयत जहां भी गए वहां सिर्फ सांत्वना मिली, कहीं मजबूत गारंटी नहीं मिला कि आप लोगों के प्रति हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे
और आपका डेवलपमेंट होगा। तो धन्यवाद। हमारे 129 रैयत हम लोग हैं टोटल मिला के 1129 रैयत है और सबों को साथ ऐसे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले रजत के पास जाके बात करेंगे। बने रहिए आप हमारे जीवन परिचर्चा में। धन्यवाद।